जाता है जी मिड ब्रेन, ये सबसे सुपीरियर पार्ट है ब्रेन स्टेम का, ठीक। मेडुला पॉन्स और सबसे ऊपर फिर मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है इसके एंटीरियर साइड पर अगर एक्सटर्नल फीचर्स देखें जो ग्रॉस अपीयरेंस है, तो इसमें एक आ जाता है इंटरपेडेंकुलर फोसा, जो दो सेरिबेलर पेडेंकल के दरमियान में एक फोसा होता है, दैट इज इंटरपेडेंकुलर फोसा, ठीक, यहाँ पे दरमियान में। नेक्स्ट आ जाता है इसमें क्रस सेरिब्राई, ठीक है। इस पेडेंकुलर फोसा के दोनों साइड पे बड़े बड़े दो क्रस सेरिब्राई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो फाइबर्स आ रहे होते हैं वो इसमें से पास कर रहे होते हैं क्रस सेरिब्राई में। इसके बाद इसमें कुछ ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो परफोरेट कर रही होती हैं, इसलिए इसे पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस भी कहा जाता है। अब इसके बाद क्या है कि जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है वो ग्रूव में से अपेयर करती है, जो मीडियल साइड ऑफ क्रस सेरिब्राई पे एक ग्रूव होता है, मीडियल, ये क्रस सेरिब्राई है, इनके मीडियल साइड पे ये ग्रूव है, वहाँ से अपेयर करती है ऑक्यूलोमोटर नर्व। नेक्स्ट इसमें यह आ जाता है कि इसके पोस्टीरियर साइड पे क्या फीचर्स, एंटीरियर पे तो हमने देख लिया इंटरपेडेंकुलर फोसा, क्रस सेरिब्राई और ऑक्यूलोमोटर नर्व। नेक्स्ट आ जाता है इसका पोस्टीरियर। अब जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है उस पर सबसे पहले तो हमें पेयर्ड कॉलिकुलर नज़र आते हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, दो सुपीरियर कॉलिकुलर दो इन्फीरियर। इनको सेपरेट किया होता है जी ग्रूव्स ने, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव और एक ट्रांसवर्स ग्रूव ने। अब इन्फीरियर कॉलिकुलस जो है उसके लेवल पे अराइज कर रही होती है ट्रोक्लियर नर्व, और फिर लेटरली पास करके एंटीरियरली आ रही होती है, वाइंड अराउंड कर रही होती है मिड ब्रेन के, ठीक। नेक्स्ट इसमें क्या है कि इसमें प्रेजेंट होती है ब्रेकियम, सुपीरियर ब्रेकियम और इन्फीरियर ब्रेकियम। सुपीरियर ब्रेकियम क्या होता है कि सुपीरियर कॉलिकुलस से अराइज करता है सुपीरियर ब्रेकियम, और वो आगे कनेक्ट करता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से, ठीक। और इन्फीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है इन्फीरियर ब्रेकियम, जो कि इन्फीरियर कॉलिकुलस से स्टार्ट होता है। इन्फीरियर कॉलिकुलस से स्टार्ट होने के बाद इन्फीरियर ब्रेकियम आगे आता है और जाके मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से कम्युनिकेट करता है। तो इसमें क्या क्या है, एक ब्रेकियम है, एक इसमें प्रेजेंट है कॉलिकुलाई और एक ट्रोक्लियर नर्व। तो ये हो गया इसके एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सटर्नल फीचर्स। अब इसके इंटरनल फीचर्स देखते हैं। अच्छा, अब जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये जो सेरिब्रल एक्विडक्ट होती है, इससे पीछे वाले पार्ट को सारे को कहते हैं टेक्टम, ठीक। और जिससे आगे वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं सेरिब्रल पेडंकल, सॉरी सेरिब्रल पेडंकल, सेरिब्रल पेडंकल। अब इसमें क्या होता है कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट इसका कहलाता है टेगमेंटम, यहाँ तक टेगमेंट, ये तो टेक्टम हो गया ना, ये हो गया टेगमेंटम, ये सारा पार्ट जो है। और जो इसका आगे वाला पार्ट है, ये बड़े बड़े जो दो नज़र आ रहे हैं, दीज आर क्रस सेरिब्राई, ठीक है, तो वो हो गया क्रस सेरिब्राई। तो क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, टेक्टम, टेगमेंटम और फिर क्रस सेरिब्राई। सो नाउ आप मिड ब्रेन देखेंगे, इन्फीरियर कॉलिकुलस और जो सुपीरियर कॉलिकुलस है उसके लेवल पे इसका ट्रांससेक्शन देखेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन। सबसे पहले आ जाता है इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे, इसमें प्रेजेंट होता है बहुत ज़्यादा सारा ग्रे मैटर, ठीक। इधर से अराइज करनी है ट्रोक्लियर नर्व ने, तो ठीक है, ये होगी सेरिब्रल एक्विडक्ट, इधर प्रेजेंट है सेंट्रल ग्रे मैटर। तो अब ट्रोक्लियर नर्व या ट्रोक्लियर न्यूक्लियस से अराइज करेगी, लेटरली और पोस्टीरियरली जाएगी और डेकोजेट करके पीछे की तरफ निकल जाएगी। तो ये होगी ट्रोक्लियर नर्व। अच्छा, अब ट्रोक्लियर नर्व ने अराइज करना है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस से पीछे, ठीक। इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है ट्राइजेमिनल नर्व का मीजेंसेफलिक न्यूक्लियस। ट्राइजेमिनल का जो मीजेंसेफलिक न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है जी यहाँ पे करके सेरिब्रल एक्विडक्ट से लेटरली, यहाँ और यहाँ सेरिब्रल एक्विडक्ट से लेटरली हो गया मीजेंसेफलिक न्यूक्लियस। इसके बाद आ जाता है सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल्स की डेकोजेशन, ठीक। वो डेकोजेट कर रहे होते हैं एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर फाइबर्स, और फिर इधर सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल और इधर जा रहे होते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। इसमें रेटिकुलर फॉर्मेशन जो पॉन्स है उससे थोड़ी कम होती है और वो प्रेजेंट होती है डीप सब्सटेंशिया नाइग्रा से यहाँ पीछे, यहाँ प्रेजेंट होती है रेटिकुलर फॉर्मेशन, डेकोजेशन से लेटरली आ रही है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है मीडियल लेमनिस्कस। मीडियल लेमनिस्कस जो है ये क्रस सेरिब्राई और टेगमेंटम को सेपरेट कर रहा होता है एक ग्रे मैटर की शीट, दैट इज सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो ये जो सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है इससे पीछे प्रेजेंट होता है मीडियल लेमनिस्कस। मीडियल लेमनिस्कस के लेटरली प्रेजेंट होता है जी स्पाइनल और ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस। ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस के मजीद पीछे लेटरल, मीडियल के लेटरल, स्पाइनल और ट्राइजेमिनल के पीछे प्रेजेंट हो गया लेमनिस्कस। तो ये हो गया लेमनिस्काई। अच्छा, अब सब्सटेंशिया नाइग्रा की बात कर लेते हैं। ये एक तो डार्क कलर होता है, और डार्क कलर क्यों है, क्योंकि इसमें होते हैं मेलानिन पिगमेंट वाले न्यूरॉन्स, ऐसे न्यूरॉन जिनके साइटोप्लाज्म में मेलानिन पिगमेंट होता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है इसका काम क्या होता है कि इसने एक मसल टोन से ये कंसर्न्ड होता है, मसल टोन से,
और ये कनेक्टेड होता है नीचे स्पाइनल कॉर्ड से, ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, इसके अलावा जो बेसल न्यूक्लियाई है उससे। स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और बेसल न्यूक्लियाई से ये कम्युनिकेट कर रहा होता है, उनसे कनेक्ट होता है। इसके बाद आ जाता है क्रस सेरिब्राई। क्रस सेरिब्राई में क्या होता है, ये क्रस सेरिब्राई है जो सबस्टेंशिया नाइग्रा से आगे हैं, ठीक। इनमें प्रेजेंट होते हैं डिसेंडिंग फाइबर्स, ठीक है। कॉर्टिको जो स्पाइनल फाइबर्स होते हैं उनके डिसेंडिंग फाइबर्स होते हैं। अब इसको ना दो पार्ट्स में इसके फाइबर्स को डिवाइड कर देते हैं, एक फ्रंटोपोंटाइन आगे वाले और जो लेटरल वाले हैं उन्हें कहते हैं टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर्स। अब ये जो डिसेंडिंग फाइबर्स हैं ये ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स को नीचे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक। इसके अलावा क्रेनियल नर्व के जो न्यूक्लियाई हैं उनसे कनेक्ट कर रहे होते हैं और पॉन्स और सेरिबेलम जो नीचे प्रेजेंट है उनसे कनेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि जिसने भी पास करना है ऊपर उसने सेरिब्रम से इस मिड ब्रेन और फिर पॉन्स और फिर सेरिबेलम उन सारी चीज़ों से पास करके नीचे जाना होता है, इसलिए। नेक्स्ट आ जाता है सुपेरियर कॉलिकुलस के लेवल पे। सुपेरियर कॉलिकुलस के लेवल पे जारी बात है प्रेजेंट होगा सुपेरियर कॉलिकुलस, ठीक है। जैसे वहाँ पे इन्फीरियर कॉलिकुलस था, इसमें यहाँ पे प्रेजेंट होगा पीछे करके सुपेरियर कॉलिकुलस। अब सुपेरियर कॉलिकुलस जो है ये भी क्या है, न्यूक्लियस है ग्रे मैटर के, ठीक। और ये रिलेटेड है टू द विजुअल रिफ्लेक्सेस, और जो इन्फीरियर कॉलिकुलस थे वो रिलेटेड थे टू द ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, ठीक। जैसे इन्फीरियर वाले जो हैं इन्फीरियर कॉलिकुलस वो इन्फीरियर ब्रेकियम के थ्रू मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से कम्युनिकेट कर रहे थे, सुपीरियर वाले सुपीरियर ब्रेकियम के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं विद द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। अब क्या होता है इस सुपेरियर कॉलिकुलस के लेवल पे, पहले तो ये कि इस सुपेरियर कॉलिकुलस में एफरेंट फाइबर्स आ कहाँ से रहे होते हैं। इसमें एफरेंट फाइबर्स आते हैं ऑप्टिक नर्व से, क्योंकि ये विजुअल रिफ्लेक्सेस से रिलेटेड है, तो एक ऑप्टिक नर्व, एक स्पाइनोटेक्टल ट्रैक जो है वो, क्योंकि वो स्पाइनो विजुअल ट्रैक से रिलेटेड है इसलिए, और तीसरा विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक। विजुअल कॉर्टेक्स, ऑप्टिक नर्व और स्पाइनोटेक्टल ट्रैक से। अब यहाँ से आए एफरेंट फाइबर्स। अब इफरेंट ने जाना नीचे स्पाइनल कॉर्ड में, तो बन जाते हैं टेक्टोस्पाइनल फाइबर्स इफरेंट होते हैं, और टेक्टोबल्बर फाइबर्स। टेक्टोस्पाइनल और टेक्टोबल्बर हो गए इफरेंट फाइबर्स, और एफरेंट आ रहे थे ऑप्टिक नर्व, विजुअल कॉर्टेक्स और स्पाइनोटेक्टल ट्रैक से। अब इन्होंने काम क्या करना है, इन्होंने रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई जो है और हेड उसको कंट्रोल करना होता है, रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा होता है मेनली। अब जितने भी एफरेंट फाइबर्स आते हैं ना वो यहाँ पे सुपेरियर कॉलिकुलस से लेटरली प्रेजेंट होता है प्रीटेक्टल न्यूक्लियस। सारे जितने भी एफरेंट्स आते हैं पहले तो वो इस प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में रिले करते हैं, रिले करने के बाद वो जाते हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है उसका जो पैरासिम्पथेटिक न्यूक्लियस है एडिंगा वेस्पाल न्यूक्लियस उसमें जाते हैं, ठीक। आ गई है एडिंगा वेस्पाल न्यूक्लियस में। एडिंगा वेस्पाल न्यूक्लियस के बाद वो जाते हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व में, जो ऑक्यूलोमोटर नर्व या क्रस सेरिब्राई जो है इसकी मीडियल साइड से यहाँ से अराइज कर रही थी, तो इसके बाद ऑक्यूलोमोटर नर्व से और फिर बाहर, ठीक। कहाँ से आए, एफरेंट आए प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई में। प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई लेटरल प्रेजेंट है सुपेरियर कॉलिकुलस के, वहाँ रिले करने के बाद पैरासिम्पथेटिक न्यूक्लियस ऑफ ऑक्यूलोमोटर जिसे एडिंगा वेस्पाल न्यूक्लियस कहते हैं उसमें, बल्कि उसके बाद पहले जाते हैं रेड न्यूक्लियस में, यहाँ पे रेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसमें से पास करने के बाद ऑक्यूलोमोटर नर्व में जाते हैं। फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि रेड न्यूक्लियस क्या होता है। रेड न्यूक्लियस जो है इसका कलर रेड क्यों होता है, एक तो इसमें वेस्कुलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा इसमें क्या होता है कि इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में। अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये सेरिब्रल एक्वीडक्ट और जो यहाँ पे सबस्टेंशिया नाइग्रा का ग्रे मैटर है इसके दरमियान, सेरिब्रल एक्वीडक्ट इधर प्रेजेंट होती है उसके और सबस्टेंशिया नाइग्रा के दरमियान में रेड न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अब प्रीटेक्टल न्यूक्लियस ऑक्यूलोमोटर नर्व का जो न्यूक्लियस है वहाँ से, फिर रेड न्यूक्लियस और फाइनली इंटरपेडेंकुलर फोसा जो ये प्रेजेंट है दरमियान में, ये फोसा इंटरपेडेंकुलर फोसा होता है, इसमें ऑक्यूलोमोटर नर्व अराइज कर रही होती है तो इसमें फाइबर्स चले जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी वो मीडियल स्पाइनल और ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस जो है वो प्रेजेंट होंगे, मीडियल स्पाइनल और ट्राइजेमिनल लेमनिस्काई, लेकिन लेटरल लेमनिस्काई यहाँ नहीं प्रेजेंट होगा, वो सिर्फ जो दूसरा इन्फीरियर कॉलिकुलस का लेवल है वहाँ तक प्रेजेंट होते हैं, सुपेरियर कॉलिकुलस तक नहीं। कहते हैं कि रेड न्यूक्लियस में एफरेंट फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं और इसके इफरेंट कहाँ जा रहे हैं। इसके एफरेंट फाइबर एक तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, एक सेरिबेलम से और एक स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे होते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड से आने के बाद इफरेंट जा रहे होते हैं रुब्रोस्पाइनल फाइबर्स जो है उसके थ्रू, रुब्रो मतलब रेड न्यूक्लियस, रुब्रोस्पाइनल ट्रैक्स के थ्रू जा रहे होते हैं, हाइपोथैलेमस में जा रहे होते हैं, सबस्टेंशिया नाइग्रा में जा रहे होते हैं और रेटिकुलर फॉर्मेशन में जा रहे होते हैं थ्रू रुब्रो रेटिकुलर ट्रैक, ठीक है। एफरेंट आ रहे थे कहाँ से, कॉर्टेक्स से, सेरिबेलम से और स्पाइनल कॉर्ड से। इफरेंट कहाँ कहाँ जा रहे हैं, सबसे पहले जा रहे हैं जी सबस्टेंशिया नाइग्रा, थैलेमस, रेटिकुलर जो फॉर्मेशन है उसके अंदर थ्रू रुब्रो रेटिकुलर ट्रैक्स और फिर रुब्रो स्पाइनल ट्रैक के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में।
तो ये हो गए इसके इफरेंट फाइबर्स। नेक्स्ट रेटिकुलर फॉर्मेशन की बात आ जाती है तो वो रेड न्यूक्लियस जो है उसके पोस्टीरियर प्रेजेंट होता है टेगमेंटम में और ज़्यादा डीप होते हैं। इसके बाद अगली चीज़ ये क्रस्ट सेरिब्राई आ जाते हैं। क्रस्ट सेरिब्राई में क्या है कि डिसेंडिंग फाइबर्स होते हैं, कॉर्टिकोपोंटाइन, कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स। तो वो सारे भी इन्फियर कॉलिकुलस के लेवल पे प्रेजेंट है। तो इन्फियर कॉलिकुलस पे एक इन्फियर कॉलिकुलस, एक जो विजुअल पाथवे, एक क्रस्ट सेरिब्राई, एक रेटिकुलर फॉर्मेशन और एक रेड न्यूक्लियस। तो ये हो गया हमारा सारा ब्रेन स्टेम हो गया कंप्लीट, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला, सारा कुछ। सो नाउ इट इज़ डन, थैंक यू।